लालू प्रसाद यादव पर बड़ा हमला किया है। प्रशांत किशोर ने ट्विटर पर लिखा कि भ्रष्टाचारी खुद को सच का प्रतीक बता रहा है। जिस पर पद के दुरुपयोग का आरोप लग रहा हो वो ऐसी बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने लिखा कि लालू प्रसाद जब चाहें मीडिया के सामने बैठ जाए, सबको पता चल जाएगा मेरी और उनकी क्या बात हुई, किसने किसको ऑफर दिया, ये भी बात सामने आ जाएगी। तो हम आपको बता दें कि जिस तरीके से लालू प्रसाद की किताब के जरिए यह खुलासा हुआ था कि एनडीए में वापस जाने के बाद दोबारा महागठबंधन में लौटना चाहते थे नीतीश कुमार, और इसके लिए प्रशांत किशोर को दूत बनाकर तकरीबन 5 बार लालू और लालू परिवार के पास भेजा गया था। इसको लेकर रोज तरह तरह के बयान दिए जा रहे हैं। कल ही राबड़ी देवी ने बयान दिया कि दरअसल मैंने ही घर से बाहर निकाल दिया था प्रशांत किशोर को, जब प्रशांत किशोर इस तरह की बातें कर रहे थे। आज पलटवार किया है प्रशांत किशोर ने और कहा है कि भ्रष्टाचारी, यह भी कहा है कि जिस पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगा हो वो आज सच्चाई का प्रतीक बनने का दावा कर रहा है। तो ये जो मुद्दा है वो फिलहाल सुर्खियों में है और कहीं ना कहीं इसे नए सिरे से एक बार इस मुद्दे को लेकर दोनों ही धड़ों के बीच भिड़ंत होने की उम्मीद नजर आ रही है। जी मीडिया संवाददाता आशुतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आशुतोष, ये जो लहजा है, ये जो तल्ख लहजा है प्रशांत किशोर का, तो क्या राबड़ी देवी ने जो कुछ भी कहा था, क्या ये उसका पलटवार है? देखिए, सिर्फ राबड़ी देवी की बात नहीं है, बात है लालू प्रसाद यादव लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं। चूंकि किताब से खुलासा हुआ था, तेजस्वी यादव भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार ने भेजा था निगोशिएशन के लिए, और चूंकि बात नहीं बन पाई तो अंत में उन लोगों को बाहर कर दिया गया, प्रशांत किशोर को बाहर कर दिया गया 10 नंबर आवास से। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि लोगों के भी जहन में ये उत्सुकता हो चली है कि आखिर वाकई दोनों बड़े नेताओं के बीच में बातचीत क्या हुई थी और क्या वाकई कोई डील था या नहीं था। हालांकि प्रशांत किशोर का दावा है कि वो तैयार है मीडिया के सामने लालू प्रसाद यादव बैठ जाएं और वो भी साथ में बैठेंगे, क्या बातचीत हुई थी इस बात का खुलासा हो जाएगा। लेकिन सवाल ये भी है कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव लगातार जेडीयू और नीतीश कुमार पर हमले बोल रहे हैं, उसके मुताबिक कोई जवाब जेडीयू की तरफ से पुख्ता जवाब नहीं मिल पा रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि प्रशांत किशोर ने एक बार जरूर ट्वीट करके कहा था कि अगर वो मुंह खोल देंगे तो लालू प्रसाद यादव को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है, अब वक्त आ गया है कि प्रशांत किशोर को मुंह खोलना चाहिए और सच्चाई जनता भी जानना चाहती है कि आखिर क्या सच बात थी और क्या सच्चाई है। ये चीज पब्लिक भी जानना चाहती है और सिर्फ ये अब भाव भंगिमा से बात नहीं चलने वाली है। ये कह सकते हैं कि ये भूमिका बनाने वाली बात हुई कि मीडिया के सामने बैठ जाते हैं। प्रशांत किशोर को खुद आगे आना चाहिए और ये बताना चाहिए कि आखिर क्या बात हुई थी, क्या वाकई कोई डील था या फिर ये सब आशुतोष, स्टंट है। क्या एनडीए को खास तौर पर जेडीयू को ये डर सता रहा है कि जो चुनाव चल रहे हैं उसमें ये भी मुद्दा जो है वो असर डाल सकता है? देखिए, आरजेडी ने इसे मुद्दा बनाया है और चूंकि आप देखेंगे कि किताब जब आई है तो वो ठीक चुनाव से ठीक पहले आई है, और चूंकि लगातार आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ट्वीट के जरिए, तेजस्वी यादव ने अपने बयानों के जरिए नीतीश कुमार को घेरा है और तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि ये नीतीश कुमार क्या इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि चुनाव के बाद वो कहीं और नहीं जाएंगे। तो आरजेडी ने इसे मुद्दा बनाए रखा है और यही वजह है कि अब कहीं ना कहीं जेडीयू को भी ये लगता है कि इसका जो इम्पैक्ट है वो पब्लिक में खासतौर से गलत मैसेज जाएगा, इसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा और यही वजह है कि प्रशांत किशोर को सामने आकर बोलना चाहिए। लेकिन जेडीयू की तरफ से जो सफाई आ रही है उसे मजबूत सफाई नहीं कहा जा सकता है, सिर्फ इशारों ही इशारों में बातें कही जा सकती हैं। जबकि आरजेडी फैमिली जो है या कहे लालू फैमिली जो है वो पूरे मामले पर खुलकर बेबागी से अपना बयान रख रहा है, जबकि प्रशांत किशोर अभी भी इशारों में बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल आशुतोष, बहुत शुक्रिया। दरअसल होना यह चाहिए था कि प्रशांत किशोर को यह बताना चाहिए था कि बात हुई क्या, बजाय इसके अब नए सिरे से डिबेट की चुनौती दे रहे हैं प्रशांत किशोर। तो जाहिर सी बात है कि जैसा आपने कहा कि यह सफाई पूरी नहीं है, मुकम्मल नहीं है, इससे आगे भी जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया।